नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। बिहार झारखंड समेत देश भर में 4 दिनों तक चलने वाला महान आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ व्रती और उनके परिवार वाले सुबह से गंगा घाट पहुंच रहे हैं। गंगा घाट पर पूरे पवित्रता के साथ पूजा पाठ की शुरुआत हुई। छठ महापर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन मुस्तैद है। छठ घाटों पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। घाट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। नहाय खाए के साथ ही आज से 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आगाज हो गया है। महापर्व को लेकर मुंगेर जिले के सभी गंगा घाटों पर छठ व्रती स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी पटना और आसपास के गंगा घाट पर महापर्व छठ को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को गंगा नदी में गश्त के लिए तैनात किया गया है। गंगा घाट की निगरानी के लिए 29 बोट भी लगाई गई है। छपरा में भी महापर्व छठ शुरू हो गया है। श्रद्धालु पूजा पाठ की तैयारियों में जुट गए हैं। प्राकृतिक पर्व होने के कारण बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। बाजार में सुथनी, गागल, नींबू, सेब, संतरा, अनार, मौसमी, अनानास, केला आदि जैसे प्राकृतिक फलों से बाजार भरे पड़े हैं। महापर्व छठ को लेकर कटिहार जिले के मनिहारी गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर नारायणी गंगा होने के कारण मनिहारी का गंगा जल, मिट्टी और गंगा स्नान की काफी महत्वपूर्ण उसकी आस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़ी संख्या में नेपाल से भी श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ में भगवान सूर्य की पूजा का प्रसाद बनाने के लिए श्रद्धालु मिट्टी से बने चूल्हे का उपयोग करते हैं। इसे देखते हुए पटना सिटी के कई इलाकों में कुम्हार परिवार के लोग छठ व्रतियों के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाने में जुटे हैं। बांका जिले में भी महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में छठ व्रती नदी घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। छठ व्रतियों ने कद्दू भात बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन भी छठ पर्व को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर बांका जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 को देखते हुए लोगों को अपने अपने घरों में ही छठ पर्व मनाने की अपील की गई। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का नहाय खाए के साथ शुभारंभ हो गया है। छठ व्रती महिलाएं सुबह से ही पटना सिटी के गंगा घाट पर स्नान कर पूजा पाठ कर रही हैं। महिलाएं नदी घाट पर छठ की पारंपरिक गीत गाकर नहाय खाए का प्रसाद बनाने में जुट गई हैं। झारखंड सरकार द्वारा छठ पर्व को लेकर नई गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद छठ घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। डोरंडा स्थित बटन तालाब पर 2 दर्जन से अधिक नगर निगम के कर्मचारी तालाब की सफाई में जुट गए हैं। रांची में छठ महापर्व के पहले दिन छठ व्रती स्नान के बाद पवित्र जल से चावल और कद्दू की सब्जी बनाने में जुट गई हैं। इस दौरान व्रती और पूरे परिवार के लोग प्रसाद को श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर दिल्ली में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर को दिल्ली में छठ पूजा के लिए रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार की ओर से छठ को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस का लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। मुंबई में समुद्र और नदी किनारे छठ पूजा करने पर बीएमसी ने रोक लगा दी है। बीएमसी ने कोरोना का हवाला दिया है। वाराणसी में छठ की पूजा के लिए गंगा घाटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। नहाय खाए के साथ छठ पूजा शुरू हो गई है। नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार जेडीयू ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गोपालगंज सांसद आलोक सुमन और गया सांसद हरि मांझी भी जेडीयू ऑफिस पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार के साथ जीते हुए कई विधायकों से मुलाकात की। नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मंगल पांडे को एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त समेत उन विभागों की जिम्मेदारी मिली है जो इससे पहले सुशील कुमार मोदी के पास थी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को मंत्री बना रहे हैं। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा। डंपर और मिनी ट्रक के बीच टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा के बाघोडिया चौराहे के पास रात करीब 3 बजे हादसा हुआ। सभी को सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ओडिशा के कोस्टल इलाके से डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। यह सफल परीक्षण रहा, जमीन से हवा में दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर देगा। अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण यूएसएस निमित्ज के साथ भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रमादित्य का शक्ति प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर कर रहे थे काम। पकड़े गए आतंकियों के व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के नंबर भी एक्टिव, इनके देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि। असम के गुवाहाटी में एयरपोर्ट से 11 फर्जी सेना के जवानों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस सभी आरोपियों से कर रही है पूछताछ। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, सूत्रों के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड में वसीम रिजवी को लाने पर हुई बातचीत। दिल्ली में फिर छोटे स्तर पर लग सकता है लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने उठाई मांग, कहा भीड़ बढ़ने पर बंद किए जाएंगे बाजार। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मार्केट को सील करने की तैयारी, शादी विवाह में अब 50 लोगों को ही जमा होने की इजाजत। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के विरोध में बीजेपी नेता राम कदम आज निकालेंगे जन आक्रोश रैली, संतों को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी कर रही है सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता जयसिंह गायकवाड़ ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, एनसीपी में शामिल हो सकते हैं गायकवाड़। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बार फिर उद्धव को एनडीए में आने का दिया न्योता, कहा सीएम पद को लेकर 3-2 का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान बढ़े बिजली बिलों से लोगों को राहत नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने का दिया हवाला। मुंबई के दहिसर पूर्व में स्क्रैप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। माउथ वॉश पर ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी की स्टडी में बड़ा खुलासा, माउथ वॉश से सिर्फ मुंह में मौजूद कोरोना वायरस को ही खत्म किया जा सकता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए मरीज सामने आए, जबकि 99 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले तो देखते हुए नोएडा प्रशासन सतर्क, दिल्ली से नोएडा आने वालों की होगी रैंडम कोरोना जांच। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 449 लोगों की हुई मौत। भारत में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 65 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट 4.1% और रिकवरी रेट 93% से भी ज्यादा है। पिछले 7 दिन में भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना के 211 नए मामले, कई देशों में यह संख्या 2,500 से भी ज्यादा है। त्योहारी सीजन में कोरोना के ग्राफ में उछाल, मंगलवार को राजस्थान में 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 2,30,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के कारण एक बार फिर बंद किए गए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहे। पीएम मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात, भारत और अमेरिका के रिश्ते के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के मनसेहरा में इमरान सरकार के खिलाफ मरियम नवाज की रैली आज, कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर इमरान सरकार ने नहीं दी है रैली की इजाजत। पाकिस्तानी सेना ने आतंकी मुल्ला उमर ईरानी को किया ढेर, मुल्ला उमर ने ही कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण कर पाकिस्तान सेना को सौंपा था। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों के खिलाफ हो कार्रवाई। पीएम ने कहा यूनाइटेड नेशन में समय के साथ बदलाव नहीं आया, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म बहुत ही अनिवार्य, इसमें ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की जरूरत। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत का व्यापार रिफॉर्म करने की बात कही, कोरोना काल में 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग इकोनॉमी फोरम में बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना काल में भी विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति, पूरे विश्व को एकजुट रहने की जरूरत। गुपकार गैंग पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा ग्लोबल हो रहा है गुपकार गैंग, विदेशी ताकतों की घाटी में दखल कराने की साजिश।
अमित शाह ने कहा गुपकार गैंग तिरंगे का अपमान करता है। कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सोनिया गांधी इनका समर्थन करती हैं, उन्हें अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। अमित शाह के ट्वीट से बौखलाया गुपकार गैंग, अमित शाह पर किया पलटवार, कहा हमारे चुनाव लड़ने के फैसले से परेशान है अमित शाह। अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस भी बौखलाई, रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा कांग्रेस गुपकार गैंग का हिस्सा नहीं। मध्य प्रदेश में अगले सत्र में आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून में होगा 5 साल की सजा का प्रावधान, जबरन शादी मानी जाएगी रद्द। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठन। मध्य प्रदेश के बाद यूपी ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कवायद तेज, यूपी के न्याय और विधि विभाग ने कानून बनाने को लेकर की मीटिंग। जी मीडिया की मुहिम के साथ जुड़ा निकिता का परिवार भी अब बतौर नारा ने लव जिहाद के खिलाफ जी हिंदुस्तान की मुहिम की तारीफ की। बांका जिले के कटोरिया में इंटरमीडिएट की छात्रों ने विकास शुल्क को लेकर कॉलेज परिसर में हंगामा किया और तोड़फोड़ की है। छात्रों ने विकास शुल्क के नाम पर 100 रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है, बावजूद इसके कॉलेज की तरफ से शुल्क लिया जा रहा है। गोपालगंज में ट्रैक्टर से कुचलकर 2 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना में एक मासूम बच्ची घायल हो गई। घटना विजयपुर थाना के माडर गांव की है। बताया जा रहा है कि गेहूं की बुआई के लिए खेत में ट्रैक्टर ले जाने से मना करने पर गांव के ही अफजल अंसारी नाम के शख्स ने बच्ची समेत 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बिहिया पथ पर त्रिमूर्तिया गांव के नजदीक अनियंत्रित बोलेरो से कुचलकर दादी पोते की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत मौके से भाग निकला। सुपौल में मछली बनाने का विवाद, ससुराल वालों ने एक विवाहित महिला की निर्मम हत्या कर दी। कोसी नदी में फेंकने की बात सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। मारपीट, पटना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में महिला पुरुष हुए घायल। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में चली जमकर लाठी। लखीसराय में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देसी मास्केट और 13 जिंदा कारतूस बरामद। रांची में झारखंड सीआईडी के लिए जैकेट लॉन्च किया गया है। अनुसंधान और छापेमारी के दौरान सीआईडी की टीम अब ब्लू जैकेट में दिखेगी। छापेमारी, गिरफ्तारी और अनुसंधान के दौरान सीआईडी की टीम जैकेट पहने हुए मिलेगी। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग की मौजूदगी में जैकेट जारी उन्होंने किया है, जो ब्लू रंग का है। लोहरदगा जिले में पेशरार थाना के ओनेगड़ा में पुल निर्माण के दौरान योजना में लगी पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर को नक्सलियों ने जला दिया। इस दौरान निर्माण कार्य में लगे मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने हमले के दौरान विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश की। रविंद्र गंझू के दस्ते ने वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद और राज्य सचिव ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात कही है। किसान बिल का विरोध, 400 से अधिक किसान संगठन आंदोलन करेंगे। बोकारो में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। धनबाद में उज्जीवन बैंक के कर्मचारी को गोली मार दी गई और रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। वारदात भूली में आजाद नगर के 3 नंबर इमामबाड़ा के पास हुई। अपराधियों ने उज्जीवन बैंक के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल कर्मचारी को हीरक रोड में अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मृतक की शिनाख्त भागीरथ यादव के तौर पर की गई है। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुई जमीन कारोबारी की हत्याकांड का खुलासा हो गया है। लोहरदगा पुलिस ने जमीन कारोबारी के पार्टनर समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के बराटपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के तेनार गांव में खलिहान में आग लगने से तैयार धान की फसल जलकर बर्बाद हो गई।
आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। खेतों में धान की कटाई के बाद घर में अनाज भरने की खुशी में घाटशिला में आदिवासी समुदाय ने सोहराय पर्व मनाया। इस मौके पर गांव घरों की सफाई की गई, मवेशियों की पूजा पाठ कर उनके प्रति कृतज्ञता जताई गई। मंगलवार को सेंसेक्स पहली बार 44,000 के आंकड़े को छू पाया। एक्सपर्ट्स ने 2021 में सेंसेक्स को 50,000 तक पहुंचने की संभावना जताई है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए खास सेविंग्स अकाउंट किया शुरू। खाता खोलने पर महिलाओं को सेविंग्स पर मिलेगा 7% का ब्याज। एयर एशिया भारत में बंद कर सकती है अपनी सेवा। टाटा सन्स एयर एशिया में पूरी हिस्सेदारी खरीद सकता है। विप्रो के शेयर धारकों ने 9,500 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी। कंपनी 400 रुपए प्रति शेयर की दर से 23 करोड़ 75 लाख शेयर खरीदेगी। लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। बैंक से पैसों की निकासी पर लगा प्रतिबंध। 1 महीने तक अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं खाता धारक। संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर के लिए डीबीएस करेगा 2,500 करोड़ का निवेश। सितंबर तिमाही में लक्ष्मी विलास बैंक को 397 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर कोरोना के साए से डरी ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड। सीए ने सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सिडनी में किया शिफ्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट को आराम, कॉनवे और जेमिसन को मिला मौका। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल खिलाड़ी और स्टाफ समेत 16 कोरोना पॉजिटिव। पहली बार एक हफ्ते में 16 लोग हुए हैं संक्रमित। उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज भी कोरोना संक्रमित। ब्राजील के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच नहीं खेल पाएंगे सुआरेज। 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेनिस ग्रैंड स्लैम में दर्शकों को मिल सकती है एंट्री। 25% दर्शकों को मैदान में आने की इजाजत मिल सकती है। आमिर खान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूसर के रूप में करेंगे डेब्यू। आमिर की प्रोडक्शन कंपनी बनाएगी साइंस फिक्शन वेब सीरीज। एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर फिर फैलाई सनसनी। वीडियो में नुसरत अलग अलग लुक में आ रही है नजर। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने संघर्ष के दिन को याद किया। कहा, हीरो की पत्नी को मैं पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे एक फिल्म से निकाला गया था। अमेरिका में टेक्सास से आई हैरान करने वाली तस्वीर। मुफ्त में सरकारी खाने के लिए लग्जरी गाड़ियों की लगी लंबी कतार। ट्रंप की हार से टल गया विश्व युद्ध। ईरान के परमाणु केंद्र पर था डोनाल्ड ट्रंप का निशाना। ईरान पर हमले का था प्लान। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। करबाख युद्ध विराम पर पीएम निकोल पशिनयान के इस्तीफे की मांग की। बैंकॉक में पुलिस ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। संविधान में हो रहे बदलाव पर चर्चा के खिलाफ हुआ है प्रदर्शन। कोलंबिया के सैन एंड्रेस में नौसेना ने 67 साल के इटली के व्यक्ति को बचाया। तूफान की वजह से वो समुद्र के बीच एक जहाज में फंसे थे। बेल्जियम में एक ऑनलाइन नीलामी में न्यू किम नाम के 2 साल के रेसिंग कबूतर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये कबूतर 1.6 मिलियन यूरो में नीलाम हुआ। इटली में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी से लगातार लावा बह रहा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।